जल्दी से बताओ सारे के सारे बच्चे, और फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। करो मैसेज, जल्दी करो। आई एम वेटिंग। यस सर, वॉइस इज क्लियर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आप मेरे को ये बताएं, आपको समझ कैसा आ रहा है बस। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट। यस सर। समझ कैसा आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? अच्छे से आ रहा है तो लिखो धांसू। ठीक है। और अच्छे से नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। चलो जी, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। छोटा सा सेशन, मतलब छोटा सा चैप्टर है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है बट। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल भी होगा, मैंने चैप्टर का नाम मेंशन किया है। जल्दी से बोल के बताओ क्या दिखा। फैक्टर्स। क्या दिखा आप सभी को? फैक्टर्स। तो बताओ जल्दी से, आप में से कौन कौन बच्चा मेरे को बता देगा कि फैक्टर्स का मतलब होता क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी से। नहीं तो मैं बताता हूँ, सुने बस आप। फैक्टर क्या होता है बच्चे? कहता है फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट कैन डिवाइड, दैट कैन डिवाइड किसको? अ नंबर एग्जैक्टली। ठीक है बाबू। हेंस आफ्टर डिवीजन नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर लेफ्ट इज कॉल्ड फैक्टर। अब ध्यान से सुनेंगे। चलो डेफिनेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रॉपर सिंपल मेथड से। ध्यान से सुनना, समझना। जैसे मैंने आपको बोला बाबू, फैक्टर के ना एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। मैंने आपको बोला फैक्टर ऑफ टू करो, फैक्टर्स ऑफ टू। जल्दी से देखना, ध्यान देना। हम बच्चे टू के जो फैक्टर करते हैं वो होता क्या है? जैसे मैंने बोला मेरे पास एक ट्री तो ये है, एक ट्री ये है। ठीक है, मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। गॉट इट। एक और मैंने बॉक्स बनाया जिसमें मैंने फैक्टर्स ट्री को फिर ऐसे डाल दिया। यस और नो? फैक्टर और कुछ नहीं होता, ध्यान देना बच्चे। इसको बोलते हैं, देखो ये है एक रो, वन रो, और यहाँ पर दो ट्री लिखे हैं। तो यानी कि मतलब हम इसमें सिंपल बोलेंगे, वन रो में टू ट्री है। दिस इज वन कॉलम, वन कॉलम में टू ट्री है। मतलब दिस इज द अरेंजमेंट, है ना? ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं।
फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर मतलब सिंपल, ये टू को कौन कौन से नंबर हैं जो फुल्ली डिवाइड कर देंगे, वो नंबर होता है बाबू एक वन की टेबल में और एक टू की टेबल में। मतलब ध्यान देना, वन रो में अगर हम इसको लिखेंगे तो टू ट्री आएंगे, अगर टू रो में अपन इसको लिखेंगे तो एक कॉलम आएगा। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, लेट्स से टेक अनदर एग्जांपल। मैंने आपको बोला वी नो, अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला 16 के फैक्टर करते हैं, तो हम कहते हैं वन की टेबल में 16 पर आएगा, टू की टेबल में 8 पर आएगा एंड फोर की टेबल में 4 पे आएगा। दैट इज टू से 1 2 4 8 एंड 16। जल्दी से बता दो। तो बाबू ये टोटल फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5। जल्दी से बोलो, यस और नो। जल्दी जल्दी से बोलो। जैसे टू के फैक्टर हमने किए 1 एंड 2, देन वी गोट इट माई आंसर 2। जल्दी से बताओ, यस और नो। यस सर, यस सर, जल्दी सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। चलो सबको समझ आता है। जैसे ही आपको समझ आएगा बाबू, तो टेंशन मत लेना, मैं आपसे फिर पूछूंगा, ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। मैंने आपको बोला लेट्स से टेक अनदर एग्जांपल 20। बताओ 20 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, या 20 को हम किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, इस 20 को लेट्स से हमारे पास 20 ट्री होते तो हम एक रो बना के 20 लिखते, दो रो बना के 10 ऊपर 10 नीचे लिखते। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वन रो बना के 20 ट्री लिखते। एक बार देख लो बाबू, टू रो बनाते तो 10 10 लिखते, थ्री में बनेंगे नहीं, फोर पे कितना लिखते, 5। यस और नो, जल्दी से। वी गोट माई आंसर 1 2 4 5 10 एंड 20। Then we got my answer 6 is the my answer। भाई 6 फैक्टर बनेंगे बाबू इसके। जल्दी से बता दो हाँ या ना। अब बच्चे मेरा थोड़ा सा खेल स्टार्ट होता है, अब ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। अब आपने बात पढ़ी हुई नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बाबू पहले तो ये बताओ ये क्या लिखी है। सर ये लिखी है जीरो। क्या लिखी है बाबू, जीरो। मेरे को भी पता है जीरो लिखी है, लेकिन लिखा क्या है बाबू। जीरो ऐसे नहीं बन सकता। जब भी आपको जीरोस दिख जाए तो ये बोलना सर 2 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 1 लिखा है। अनदर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला लेट्स से वी टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ टू जीरोज, देन आप बोलोगे 2 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2 लिखा है। जल्दी से बोलो हाँ या ना। अनदर एग्जाम्पल मैंने बोला बाबू जैसे 1000 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया, यानी कि 30 लिखी है। अगर 30 लिखी है तो 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 3। जल्दी से बोलो हाँ या ना। आई थिंक सो ये बात आपको समझ आ गई होगी, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, कंसेप्ट आपका स्ट्रोंग हो जाएगा। यस सर, यस सर। चलो जी, तो बाबू आपको ये जीरो का मतलब समझ आ गया। लेकिन मैं अगर आपको ये बोल दूं 2 रेज टू पावर 4 4 4 और 5 रेज टू पावर 5 5 5 555, बताओ इसके अंदर जीरोज कितनी आएंगी। जल्दी से बता दो बच्चे, इसके अंदर जीरोज कितनी आएंगी। देखो बाबू जरा ध्यान से सुनना, समझना। मैंने बोला यहां पर टू है 4 टाइम, ट्रिपल 4 टाइम्स, 5 है ट्रिपल 5 टाइम्स। तो बाबू ध्यान देंगे, जो इन दोनों में कम है, कम यहां पर क्या है, ट्रिपल 4। तो वी गोट माई आंसर, इसके अंदर बच्चे जो जीरो हो जाएंगी वो ट्रिपल 4 टाइम्स आएंगी। यस और नो, जल्दी से बताओ हाँ या ना। जैसे 2 रेज टू पावर 666 होता, 5 रेज टू पावर 222 होता, देन मैं ये कहता बाबू अगर यहां पर मेरे से पूछ ले जीरोज कितनी आएंगी, तो मैं आंसर बोलता 222 टाइम्स जीरो आएंगी। अगर मैं इसको शॉर्ट आउट करूंगा तो जल्दी से बताओ हाँ या ना। और जीरोज याद रखना बच्चे,
जीरोज हमेशा 2 और 5 जब इकट्ठे आएंगे तभी जीरोज बनेगी, नहीं तो जीरोज कभी भी नहीं बन सकती। ये पॉइंट याद रखना, भूलना मत। सिग्मा बॉय नो, क्या नो ये बताओ बस। जो दोनों में कम होगा वो जीरोज बनाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कैन वी ओके एक्सप्लेन अगेन। इट्स ओके बाबू, इधर देखना, 2 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2 है। इसको शॉर्ट आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 5 की पावर 2 करेंगे 25, एंड 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 100, तो जीरोस देखो कितनी आई, 2। अनदर एग्जाम्पल, 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 3 है। 2 रेज टू पावर 3 करेंगे बाबू 8 आएगा, 5 रेज टू पावर 3 करेंगे 125 आएगा। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं देन वी गोट बचे 000। लेकिन लेकिन ध्यान देना, 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2 कर दूं तो ये 8 आ गया, ये 25 आ गया बाबू, ये 200 हो गया। तो बच्चे यहां से एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, क्या जीरोज बनाने के लिए इन दोनों की पावर का होना मेन जरूरी है। जितनी इनकी पावर होती है, जैसे 2 की पावर 2 है और 5 की खोपड़ी पे 2 लिखा है, तो याद रखेंगे ये टोटल जीरोज 2 ही बनाएगा। अनदर एग्जाम्पल, इसकी पावर 3 है एंड 5 की पावर 3 है, तो अपने को बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट पता है कि ये जीरोज 3 ही बनाएगा। अनदर एग्जाम्पल बाबू, 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2 है, तो उस केस में मेरे को ये पता है ये जीरोज हमेशा कम वाला ही बनाएगा, मतलब जो कम है। बताओ, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो बाबू जीरोस तो 2 ही बनाएगा। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, एक गांव में, एक टाउन में 3 तो लड़कियां हैं, ये देखो, है ना, और 2 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं, 2। तो बच्चे बताओ, पेयर कितने बनेंगे कपल के, तो 2 पेयर बनेंगे। तो पॉइंट बड़ा सिंपल, मैंने आपको बोला ये 3 है और ये 2 है, तो पेयर तो 2 ही बनेंगे, दैट इज टू से जीरोस 2 टाइम्स। जल्दी से बता दो, ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ फटाफट। रिपीट कराना है रिपीट करा लो, समझ नहीं आया तो पूछो। सिग्मा बॉय नो, क्या नो, क्या समझ नहीं आया ये बताओ यार, मैंने तो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दे दिया आपको। जल्दी से बताओ क्या नहीं समझ आया। समझ में आ गया अब अच्छे से, ओके। सिग्मा बॉय आप बताएं आपको क्या नहीं समझ आया। रिपीट इट सर, रिपीट इट। बच्चे तो रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान देंगे। मैंने आपसे पूछा, 2 रेज टू पावर 4 है, 5 रेज टू पावर 3 है, खुद सोचो, ये 4 और ये 3, यस और नो। मैंने बोला सर समझ नहीं आया मनोरमा मिश्रा जी। चलो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने आपको बोला 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 3 है, ध्यान देना। अगर, हाँ बिल्कुल, 2 रेज टू पावर 3 करेंगे, इसको शॉर्ट आउट करके देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, वी गोट माई आंसर 8। एंड 5 रेज टू पावर 3 करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देन वी गोट 125। अगर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू 1000 आ जाएगा। जल्दी से बता दो हाँ या ना। मेरे पास मेरा पॉइंट बेसिक सा इतना है बच्चे। अब देखो, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो मैं ये बोलता हूं कि जीरोस 3 ही आएंगी, बस। मैं तो इतना सा पॉइंट कह रहा हूं। अब मैंने कहा बच्चे, अगर एक ज्यादा है एक कम है तो कम वाली जीरो हो जाएंगी। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, भाई एक गांव में गर्ल्स हैं 4, बॉयज हैं 3, तो कपल का जो पेयर बनता है वो 3 का पेयर बनेगा, एक बेचारा रहेगा खाली। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ 3 जीरोज बन जाएंगी। जल्दी से बता दो हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चे, हाँ या ना। अभी भी नहीं समझ आया, मेरे को बता दो जल्दी से। हाँ समझ आ गया। सिग्मा बॉय और बाकी सारे बच्चे जल्दी से रिप्लाई करेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछो, जल्दी से बताओ। हाँ ओप्पो जी ने रिप्लाई किया है, ओप्पो CPH। मनोरमा सर समझ आ गया अच्छे से, चलो ठीक है। चलो जी, प्रशांत जी को भी समझ आ गया। सिग्मा बॉय यस। चलो जी अब आगे चलते हैं।
ध्यान देंगे और समझ नहीं आए तो बताना। चलो जल्दी से आ जाओ। अब बच्चे जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 16, आपको पता है 1 की टेबल में 16 पर आता है, 2 की टेबल में 8 पर आता है एंड 4 की टेबल में 4 पर आता है। देन वी राइट डाउन 1 2 4 8 16, गॉट 8 3 4 5, देन वी गॉट 5 इज माई आंसर। चलो जल्दी से एक बात बताता हूं, ध्यान देना समझना। बाबू मैथमेटिकली टर्म में अगर आपका कोई भी एक का रिजल्ट आ जाए सिंगल टर्म में, मतलब एक नंबर, जैसे आपने एक डाइस को थ्रो किया, एक डाई को थ्रो किया और आपका नंबर आ गया 5, तो हम उसको 5 लिख देंगे, यस और नो। लेकिन अगर आपका रिजल्ट मोर देन वन नंबर आ जाए, मोर देन वन नंबर आ जाए, देन वी बच्चे उसको हम राइट डाउन करते हैं इन दिस ब्रैकेट। याद रखना, आगे हायर स्टडी जब करेंगे तो इसी को बोलते हैं सेट्स। भाई हमारा रिजल्ट देखो, 16 के फैक्टर, क्या 16 एक नंबर से डिवाइड हो रहा है कि बहुत सारे नंबरों से, मोर देन वन से? तो दैट्स वाई इसको हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं। जल्दी से बता दो समझ आया कि नहीं आया? तो 1 2 4 8 16, हम बोलेंगे 16 के फैक्टर्स वो हो गए कितने? 5। जल्दी से बता दो बच्चा, हाँ या ना? ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब बच्चे बिल्कुल ध्यान देना, अगर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आया है तो मैं अब इसका थोड़ा सा ना पोस्टमार्टम करूंगा, ध्यान देंगे, समझ में आएगी बात। लेकिन अगर आपको चीजों में किसी को भी कोई डाउट लगे तो मेरे को बताना। जल्दी से बताओ, यहां तक कोई डन, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। सिग्मा बॉय नो, क्या समझ नहीं आया बच्चे सिग्मा जी? ओप्पो नो सर, क्या समझ नहीं आया मेरे को ये बताओ। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं, एक अनदर एग्जांपल 20, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है मनोरमा मिश्रा जी, टेंशन मत लो। सर नहीं का मतलब देर इज नो डाउट। ओके 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 ओके, यहां तक बच्चों को सबको समझ आ गया। तो आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे। अब मैं अपना बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से इसकी चीर फाड़ करेंगे, बिल्कुल ध्यान देना। बाबू मैंने आपको बोला 16 अगर मैंने लिखा है तो हमने अब इसके डायरेक्ट ये फैक्टर निकालने शुरू कर दिए और हमने इसका आंसर लिख दिया 5। चलो जल्दी से बताओ। तो आपकी मैम थे जब आप थोड़े से छोटे थे, अब तो आप बड़े हो गए, और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया, यस और नो? आप मेरे को ये बता दो, क्या जरूरत पड़ी थी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की? आप मेरे को बताओ जल्दी से। सर ये तो आप ही बताओगे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने बच्चे ये इस तरीके से किया, 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया। एंड 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। जल्दी से बताओ। डन है सर। तो मैंने बोला 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 2 रेज टू पावर 4 आ गया। बोलो जी हाँ या ना? अब बिल्कुल अटेंटिव हो जाना बच्चे, क्योंकि अगर बेस अच्छे से समझ आ गया तो आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा। अब मेरे को ये बताओ, 2 रेज टू पावर 4 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? आप मेरे को बोलोगे सर 2 की पावर 0 से डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 1 से भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 2 से भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। जल्दी से बता दो हाँ या ना। मैं अपनी इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं कह रहा हूं 2 रेज टू पावर 4 और 2 रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की खोपड़ी पे अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 2 रेज टू पावर 4 ही आएगा। अगर 2 रेज टू पावर 4 को 2 रेज टू पावर 1 से डिवाइड करूंगा तो कहते ये भी डिवाइड हो जाएगा सर, 2 रेज टू पावर 3 आएगा। 2 रेज टू पावर 4 को नेक्स्ट में लिखा, 2 रेज टू पावर 2 लिखा, तो बाबू ये भी आंसर 2 की पावर, मतलब हर, ये 2 रेज टू पावर 4 कह दो सर, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी और इससे भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। पहले ये बताओ हाँ या ना, जल्दी से।
हाँ बोलना, यस सर बोलना। अगर नहीं समझ आए तो नो सर बोलना। यस सर, डन। सभी को जल्दी बताओ बच्चे। ओप्पो का भी आ गया। सिग्मा बॉय जिज्ञांशु बल, नो। नहीं ये मनोरमा जी, यस। जिज्ञासा जी आपका नो कैसा है, समझ आ गया? उसके लिए नो है, मेरे को समझ नहीं आया, आप मेरे को बता दो। विहान नो। एक बार दोबारा से एक एग्जांपल और देता हूं, आपको बहुत अच्छे से पॉइंट समझ आएगा बच्चे, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं, अरे बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे मैंने आपको बोला बाबू 12 है, नहीं आया, कोई इशू नहीं है। हाँ, हमारा नो सर मतलब नहीं आया, यस सर आ गया, ठीक है। तो जिसको समझ नहीं आया वो नो सर बोलेगा। मैं रिपीट अपने आप कर दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। देखो जैसे 12 लिखा मैंने, 12 लिखा, आपको पता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और 12 की टेबल में ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। हमारा 12 का रिजल्ट मोर देन वन नंबर आया। दैट्स वाई इसको बच्चे इस करली ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। जल्दी से बता दो बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? और ये करली ब्रैकेट को हायर स्टडी यानी कि +1 की स्टडी जब आप करोगे तो उसको सेट्स में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेट। तो बाबू यहां पर टोटल रिजल्ट हमारे पास आए 6। अब ये सिंगल नंबर है तो हम गोट इट एंड माई आंसर, हम कहते हैं भाई इसके फैक्टर आ गए 6। गोट इट। अब बच्चे मैंने आपको बोला, आपकी मैम ने छोटी क्लासेस में आपको सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब इस 12 को प्राइम नंबर से डिवाइड कर दो। सबसे पहला प्राइम नंबर हो गया बच्चे 2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, अनदर वी गोट डिवाइड बाय 2, 3, 3 को 3 से 1 डिवाइड करेंगे 1। तो मेरे पास आ गया 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 1। हम कहते हैं इसके प्राइम फैक्टर, मतलब ऐसे ये कितनी बार प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? कहते 2 बार तो 2 से डिवाइड हो रहा है, एक बार 1 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 प्राइम फैक्टर इसके बन जाएंगे। जल्दी से बता दो बच्चे। ये पॉइंट पहले तो आपको यहां तक समझ आया कि नहीं आया, तब मैं थोड़ा सा आगे मूव करूंगा। जल्दी से बताओ, यस और नो। अगर नहीं आया तो नो सर, आ गया तो यस सर, तभी आगे बढ़ेंगे। बेसिक तभी अच्छे से समझ आ गया, जिज्ञासा समझ आ गया। सिग्मा बॉय जी ने लिखा है नो। ओके बच्चे, आप मेरे को ये बताओ इसमें आपको क्या नहीं समझ आया। ये देखो, 2 × 2, 2 रेज टू पावर 2, 3 × 1 है, 3 की पावर 1 है। बस प्राइम नंबर लिखने हैं तो टोटल प्राइम नंबर मेरे पास 3 है, खत्म। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मेरे को जल्दी से बताओ आपको क्या चीज समझ नहीं आई। मैं तो बहुत बेसिक से कराया बच्चे, मैं बिल्कुल, मतलब नहीं तो मैं तो सीधे शॉर्टकट कराता हूँ, समझ रहे हो? तो शॉर्टकट में बच्चे तब समझ नहीं आएगा, इसी वजह से आपको बेसिक करा रहा हूं सबसे पहले, ताकि आपको उसका शॉर्टकट का लॉजिक समझ आए। चलो जल्दी से बताओ, यहां तक डन है? ओके। अगर अब आपको समझ आता है तो मैं आपसे बात पूछूंगा, 2 की पावर 2 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? आप मेरे को बोलोगे सर 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से एंड 2 की पावर 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। बताओ जल्दी से, हाँ या ना? 3 की पावर, 3 रेज टू पावर 1 है, तो आप बोलोगे ये 1 × 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 को मैं लिख दूंगा 3 रेज टू पावर 0 एंड 3 रेज टू पावर 1। जल्दी से बता दो बच्चा, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया मनोरमा मिश्रा जी? ना, क्या समझ नहीं आया बच्चे, बस ये बताओ बस। अब तो आप मेरे को बस ये बताओ कि समझ क्या नहीं आया मनोरमा मिश्रा जी, जल्दी से बताओ फटाफट, स्पीड से मैसेज लिख दो। भाई सर मेरे को ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, मैं वहां से उसको रिपीट करता हूँ। अलग नंबर का कंसेप्ट मनोरमा मिश्रा जी, अलग नंबर का कंसेप्ट, ये वाला 1 2 3 4 6 12, ये वाला। मैंने बोला बच्चे बड़ा सीधा सा, इस 12 को कौन कौन से नंबर हैं जो फुल्ली डिवाइड कर देंगे? 12 देखो 1 की टेबल में फुल्ली डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल में फुली डिवाइड हो रहा है, 3 की टेबल में भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 की टेबल में भी डिवाइड हो रहा है, 6 की टेबल में 6 2 जा 12 आता है, 12 1 जा 12 आता है, तो टोटल फैक्टर 6 हो गए। अरे बच्चे ये देखो, 1 की टेबल में 12 पर, 2 की टेबल में 6 पर, 3 की टेबल में बाबू किस पे? 4 पे। बस उसी को राइट डाउन किया है। 1 2 3 की टेबल में भी आएगा 4 6, 12 की टेबल में भी आएगा, उसी को लिखा है। वी गोट माई आंसर 6। चलो जल्दी से बताओ, ये पॉइंट समझ आ गया क्या अब?
अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मेरे को बताओ मनोरमा मिश्रा जी और बाकी सारे बच्चे, जल्दी से बताओ। बेसिक क्लियर करा रहा हूँ बच्चे, फिर शॉर्टकट बनाएंगे ताबड़ मास धासु तरीके से। जल्दी से बताओ हाँ या ना। सर समझ आ गया मनोरमा। सिग्मा बॉय जी ने अभी भी नो लिखा है। बच्चे सिग्मा बॉय, आप मेरे को बस ये बताओ कि क्या समझ नहीं आया, जल्दी से बताओ। जैसे बच्चे मनोरमा जी ने बताया कि मेरे को पूरा समझ नहीं आया, वेरी गुड। या तो भाई आप ध्यान नहीं दे रहे। चलो, मैंने कहा बच्चे 12 बताओ। अगर 12 को, ये लो बच्चों की तरीके से सीखो, 1 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 12 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। तो मैंने लिख दिया भाई 1 × 12, रिमाइंडर आएगा 0। दैट इज टू से 1 × 12। ठीक है जी। अब 2 की टेबल में डिवाइड कर लो भाई इसको। 2 × 6 = 12, 0। यानी कि ये बना 2 × 6। 3 की टेबल में देख लेते हैं, 12, 3 × 4 = 12, तो 3 × 4। बताओ जी, ये समझ आया आपको? आपने पूरा लिखा है तो भाई मैं बिल्कुल बेसिक से ही करा रहा हूँ। इधर देखो, तो मैंने कहा बच्चे 1 की टेबल में 12 आ रहा है 12 पर, 2 की टेबल में 12 आ रहा है 6 पर, 3 की टेबल में 12 आ रहा है 4 पर। बोलो जी, ये पॉइंट आपको समझ आया? जल्दी से बताओ हाँ या ना। सिग्मा बॉय जी, अब तो बताओ। अब तो मैंने डिवाइड करके दिखा दिया आपको। यस। चलो, अब यस तो आया उसका, बच्चे का। उन्होंने बोला है डन, अब समझ आ गया। तो भाई मैंने इसको ना अब इसी तरीके से लिखा। 12 मतलब हो गया 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 और 12 की टेबल में। इन सभी की टेबल में आ रहा है। वी गोट माई आंसर। 6 नंबर हैं जिनसे 12 पूरा डिवाइड हो जाता है। चलो ठीक है। अब बच्चे मैंने इस 12 के प्राइम फैक्टर आपसे पूछे। हिंदी मीडियम में हो तो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर पूछ लिए। मैंने आपसे पूछा इस 12 के प्राइम फैक्टर, यानी कि सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, 2 की टेबल में 6 पर। फिर दोबारा से प्राइम नंबर 2 पे ही देखेंगे, डिवाइड हो रहा है 2 की टेबल में बच्चे कितने पे डिवाइड हो रहा है, 3 पर। तो मेरे पास प्राइम नंबर आ गए 2 × 2 × 3। देखो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो प्राइम नंबर आ गए 2 की पावर 2 बार और 3 की पावर 1 बार। तो 2 + 1 करेंगे, टोटल प्राइम फैक्टर आ गए 3। हाँ जी सिग्मा जी, जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस, चलो जी चलो, आ गया, उनको समझ आ गया। अब बच्चे मैंने आपसे पूछ लिया क्या, ध्यान देंगे। मैंने आपसे पूछा 2 की पावर जो 2 है वो किस किस से डिवाइड होता है, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से एंड 2 की पावर 2 से। एंड 3 की पावर 1 जो है 3 की पावर 0 से, 3 की पावर 1 से फुल्ली डिवाइड होते हैं। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। अब मेरे को ये बता दो, ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो फटाफट, बिल्कुल स्पीड से। सिग्मा जी, आप मेरे को बस ये देखो, सिग्मा जी को यहाँ, अरे वेरी गुड, सिग्मा जी को यहाँ तक भी समझ आ गया। अब यस करके नो लिख दिया, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा। यस लिख के फिर नो लिख दिया, क्या नहीं समझ आया बच्चे? अब मेरे को ये तो बता दो। ये प्राइम फैक्टर आ गया समझ में। अब उसके बाद मैंने कहा 2 की पावर 2, यानी कि 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है, बात तो वही आ रही है। 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में। मैंने उसी को लिखा, 1 को लिख दिया 2 × 0, 2 को लिख दिया 2 की पावर 1, 4 को लिख दिया 2 × 2।
3 रेज टू पावर 1 को मैंने लिखा 1 की टेबल में आ रहा है और 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 रेज टू पावर 0 एंड 3 रेज टू पावर 1। चलो जी, अब मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए आप लगा रहे हो टाइम ज्यादा, कोई बात नहीं। इधर देखना, हमने बोला, देखना जरा ध्यान से, 12 हमने देखा कि 1 2 3 4 6 एंड 12 नंबर की टेबल पे आता है, टोटल आ गया 6। देन उसके बाद हमने प्राइम फैक्टर को निकाला। आपने बोला 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 1, वी गोट 12 एंड प्राइम फैक्टर वी गोट आंसर बाय 3। जल्दी से बताओ, ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर। गॉट इट। अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मैंने अब आपको ये बोला था 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 0 एंड 3 रेज टू पावर 1। अब ध्यान देंगे अच्छे से। क्या ध्यान दें सर? आपने बोला ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 4। 3 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 1 3। अब देखना बच्चे, अगर इस 1 की मल्टीप्लाई मैं इन दोनों नंबर से कर दूं, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और इसी 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 एंड 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12। अरे ये क्या आ गया सर? ये बच्चे वही आ गया जिसको आपने फैक्टर बोला था। जल्दी से बता दो बच्चा, हाँ या ना। मतलब ये आपकी लोअर स्टैंडर्ड की क्लासेस में जब आपको ये प्राइम फैक्टर पढ़ाया गया, कुछ और नहीं पढ़ाया गया था, यही पढ़ाया गया था कि ये फैक्टर निकालने का एक मेथड होता है। जल्दी से बता दो। और ये प्राइम फैक्टर कैसे आपको इन फैक्टर का आंसर देता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब सर आप हमारे को ये बताओ कि शॉर्टकट क्या है। बाबू शॉर्टकट आपके सामने लिखा है, ये देखो, ध्यान देना। अगर ये 2 रेज टू पावर 2 है तो मैंने देखो इसको 1 2 3 टाइम्स लिखा है। मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले कर देंगे इसके प्राइम फैक्टर, और जो इसकी पावर आएगी उसमें एक इंक्रीज करके 3 लिख दिया, और यहां पर इसकी पावर आई 1 और इसमें एक इंक्रीज करके लिख देंगे 2। और बच्चे वी गोट माई आंसर, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर वी गोट माई आंसर 6। जल्दी से बता दो, समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ बच्चा, हाँ या ना। रिपीट कराना है रिपीट करा लो, समझ में नहीं आया तो पूछ लो। यस सर, ओके, यस, कीप इट योर माइंड। अगर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आया है तो ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना। अगर मैं लिख दूं 120 और आपसे पूछ लूं बाबू इसके फैक्टर आपको निकालने हैं, आप मेरे को बताओ क्या आप निकाल पाओगे? जल्दी से बताओ, हाँ या ना। देखो, हम लिखेंगे 120। 120 का मतलब हो गया 12 × 10। जल्दी इधर ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देना। 12 को लिख दूंगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। और 10 में एक जीरो आती है, वो मैंने आपको सिखा दिया, 2 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 1। जल्दी से बता दो ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया, मैंने आपको फिर दोबारा से बताना है। ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। मैंने 120 120 में से जीरो अलग से लिख लिया क्योंकि मैंने जीरो आपको करा दिया। अब एक जीरो के लिए आपने लिखा 2 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1 और 12 आपको ने अभी सीखा था 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 1। तो बाबू आप मेरे को बताओ 2 की टोटल रेज टू पावर कितनी आ गई? 3। और 3 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 1 आ गई। अगर मेरे को फैक्टर निकालने हैं बाय द वे ऑफ द बच्चे फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, हमारे को पता है इसकी पावर 3 है, एक इंक्रीज करके 4 लिख दूंगा,
इसकी पावर एक है, एक इंक्रीज करके टू लिख दूंगा। इसकी पावर एक है तो बाबू एक इंक्रीज करके टू लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बाबू 16। और आप पेपर में देखते रह जाना कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे, और मैं इसका आंसर निकाल के साइड हो जाऊंगा। जल्दी से बता दो हाँ या ना। रिपीटेड अगेन, टेक अनदर एग्जाम्पल। मैंने आपको बोल दिया 3600। बाबू ध्यान देना, अगर तुम ऐसे देखने लग गए कि भाई वन की टेबल में 3600 पे, टू की टेबल में 1800 पे, थ्री की टेबल में 1200 पे, अभी एलसीएम के बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। एलसीएम के पास, एलसीएम का जब चैप्टर आएगा तो एलसीएम के बारे में उधर बात करेंगे, पहले अभी इस पे फोकस करेंगे बहुत अच्छे से। ध्यान देना। तो भाई हमारे पास बच्चे ध्यान दो, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम 3600 3600 के ये देखते रहें कि फैक्टर कितने बनेंगे। ये तो पता नहीं किस किस की टेबल में आएगा। अब मेरे को पता है, आपके सर ने आपको एक बात सिखा दी बहुत अच्छे से। जीरो को सबसे पहले अलग ट्रीट कर देंगे, हम लिखेंगे 36 × 100। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में थोड़ी थोड़ी। सारे बच्चे बताओ ऐसा है? मेरे एंड से तो बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने एंड से देख लो, मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक सो। देखो, अगर मैंने एक बोला टू जीरोज हैं तो आपको पता है 2 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2 आ गया, हाँ या ना? क्लियर है? अगर 36 की बात आ रही है तो 36 को मैं लिख दूंगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। प्राइम फैक्टर लिखना, ऐसे मत लिख देना 6 × 6, वो गलत हो जाएगा। जल्दी से बता दो समझ आई कि नहीं आई। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। जल्दी बता दो बच्चे। मैंने इन दोनों को ब्रेक कर दिया। आप मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट आपको समझ आ गया? देन आफ्टर दैट बच्चे मैं पावर सबको इकट्ठा कर दूंगा। ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 रेज टू पावर 4 हो गया। 3 रेज टू पावर 2 है एंड 5 रेज टू पावर 2 है। अब बच्चे पावर में एक इंक्रीज कर देंगे 5, 3 की पावर 2 में एक इंक्रीज कर देंगे 3, और यहाँ पे भी 2 में एक इंक्रीज कर देंगे 3। 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। विक्ट्री बच्चे, वी गॉट माई आंसर, आंसर इज 45। मतलब 3645 नंबर ऐसे हैं जिनसे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ओके ओके, चलो जल्दी से बताओ बच्चे, आपको ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? रिपीट करवाना है बच्चे, रिपीट करवा लो। समझ में नहीं आया तो जल्दी से पूछ लो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए बात। यस सर, क्लियर है। तो बच्चे टेक अनदर एग्जांपल, और उसके बाद इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलो, एक टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी, सेकंड टाइप की बात करते हैं। ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे अच्छे से। मैंने बोला बच्चे 12 का ही एग्जांपल लेते हैं। वन की टेबल में, टू की टेबल में, थ्री की टेबल में, फोर की टेबल में, सिक्स की टेबल में, 12 की टेबल में। जल्दी से बता दो हाँ या ना। बाबू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 6। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हमारे को बाय द वे ऑफ द शॉर्टकट बहुत अच्छे से आ गया। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ आ गई, अब बात करेंगे बच्चे मेरे नेक्स्ट पॉइंट की, ध्यान देंगे। अगर मैं आपको यूं बोल दूं, इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको करना है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको करना है, प्रोडक्ट दैट इज टू से मल्टीप्लाई ऑफ ईच अदर, आप क्या कहोगे? देखना भाई, देखो पहले और लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई 12 है, 6 और 2 की मल्टीप्लाई भी 12 है, एंड 4 और 3 की मल्टीप्लाई भी 12 है। तो 12 बच्चे 3 टाइम्स आ गया, और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 रेज टू पावर 3 आ गया। जल्दी से बता दो बच्चा, समझ आई कि नहीं आई ये बात? जल्दी से बताओ हाँ या ना। समझ आए तो यस सर, ना समझ आए तो नो सर। जल्दी से बताओ फटाफट स्पीड से, हाँ या ना। जल्दी से बताओ बच्चे।
ये पॉइंट आपको समझ आ गया? आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। चले? यस सर, चलो जी, गोट इट। सिग्मा बॉय जी जल्दी बताओ। मनोरमा मिश्रा, यस सर। प्रशांत जी, सिग्मा जी ने फिर नो लिखा है। आप मेरे को ये बताओ बच्चे, आपको समझ क्या नहीं आया, जल्दी से बताओ फटाफट। इससे पहले ऐसा कुछ था जो समझ ना आया हो बाबू? मैंने तो इनकी मल्टीप्लाई लिखी, देखो यहां तक तो आपको समझ आ गया। ठीक है, ये जो फैक्टर आए, इनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करनी है। वेरी गुड। 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × कर लो आप मल्टीप्लाई। मैंने तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। 12 × 1 = 12, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। देन मल्टीप्लाई टू ईच अदर करेंगे, 12⁻³ करेंगे, 17 × 8 आ जाएगा। बोलो जी हाँ या ना? चलो, लास्ट से समझ नहीं आया, मैंने बता दिया। चलें जी। अब बाबू ध्यान देंगे और समझेंगे। क्या समझेंगे सर? मेरे को ये बताओ कि मैंने आपको शॉर्टकट में क्या बताया था। आपने शॉर्टकट में बताया था 12 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2⁻² एंड 3⁻1, एंड पावर में एक इंक्रीज कर देंगे 3, और इसकी पावर में एक इंक्रीज कर देंगे 2। वी गोट माई आंसर 6। लेट्स से उसने आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो बाबू देखना कितनी सेकंड में मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। और मैं पता क्या कहूंगा, जिसके फैक्टर की प्रोडक्ट करनी है वो है 12। आ गया? जितने फैक्टर आए, 6 फैक्टर आए, इसकी पावर 6 का हाफ करके यहां पावर कर देना। वी गोट माई आंसर। क्यों हाफ क्यों कर देना? क्योंकि बाबू दो नंबर मल्टीप्लाई करके वही नंबर बना रहे हैं जिसके फैक्टर आपको करने हैं, तो जितने भी फैक्टर होंगे उसका हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसी करके हाफ किया। जल्दी से बता दो हाँ या ना। जल्दी बताओ फटाफट, स्पीड से। समझ आया कि नहीं आया? मनोरमा मिश्रा, यस सर। यस सर, ओके। सिग्मा बॉय, यस। चलो जी, अगर आपको ये पॉइंट समझ आता है तो बच्चे ध्यान देंगे दो क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको बोल दिया 1800। आपको इसके दो आंसर बताने हैं। पहला नंबर ऑफ फैक्टर्स, सेकंड प्राइम फैक्टर, थर्ड वन ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जल्दी से बताएंगे और समझ में आ जाएगा। देखो बिल्कुल ध्यान देंगे, अच्छे से चीजों को समझते हैं। समझ नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि भाई समझ में ना आए। ये देखो 2 जीरोज है, आपके सर ने आपको बता दिया 2⁻² एंड 5⁻²। 18 का मतलब होता है 3 3 × 9, 9 2 × 18। बोलो जी हाँ या ना? अब मेरे को पता है मेरे पास 2 की पावर 3 आ गया, 3 की पावर 2 आ गया, एंड 5⁻² आ गया। बोलो जी हाँ या ना? गॉट इट? जल्दी बताओ बच्चे। अब मेरे को पता करना है कि प्राइम फैक्टर सबसे पहले। 3 ये, 2 ये, 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे बाबू, टोटल नंबर आ गया 7। दिस इज द प्राइम फैक्टर्स। गॉट इट? अब बाबू अगर मेरे को फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं कहूंगा ये पावर 3 है, वी गोट इंक्रीज बाय 1। ये पावर 2 है, देन वी इंक्रीज 1। ये पावर 2 है, देन वी इंक्रीज 1। तो 4 3 × 12, 12 3 × 36। गॉट इट? अगर कल को उसने मेरे से पूछा प्रोडक्ट की फैक्टर कर दो, जिसके फैक्टर की प्रोडक्ट करनी है उसकी पावर कर देंगे बाबू जितने फैक्टर आपके आए हैं उसका हाफ, 18। एंड वी गॉट माई आंसर। जल्दी से बता दो समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर, डन है। अच्छा ये बताओ समझ अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, बस फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर, ओके। सिग्मा बॉय, नो। वेरी गुड।
ये बताओ बच्चे, सिग्मा बॉय जी, क्या समझ नहीं आया ये बताओ जल्दी से। क्या समझ नहीं आया? ये तो सारे पॉइंट आपने हाँ भरने के बाद ही मैंने ये क्वेश्चन कराया है प्रैक्टिस के तौर पे। आप बस ये बताओ कि आपको समझ क्या नहीं आया। नो पास्ट। नो पास्ट मीन समझ आ गए? जल्दी बताओ यार, जल्दी से, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लास्ट कह रहे हैं, लास्ट पार्ट नहीं समझ आया, अभी बताओ बच्चे। 12 के फैक्टर आए थे 6। जब भी आपको प्रोडक्ट करनी थी फैक्टर्स की, आपने बोला था पता है क्या? 12 लिखेंगे, जितने इसके फैक्टर आते हैं, फैक्टर आते हैं हमारे पास 6, और उसका हाफ कर देंगे। बोलो हाँ या ना? यही तो आपने पढ़ा था, यही आपने अभी हाँ भरी थी पीछे। अब पीछे की भी हाँ मना कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ के ना? चलो, तो बाबू मेरे को ये बताओ ना, इस 1800 के फैक्टर आपने निकाल लिए 36, निकाल लिए। फैक्टर की प्रोडक्ट करनी है 1800 की पावर 36 का हाफ, वही तो किया है। जैसे 12 का, 12 के फैक्टर आए थे 6, उसका हाफ किया 3, 12 की पावर। ऐसे इसके फैक्टर आए 36, इसका हाफ कर दिया 18, किसकी? 1800 की पावर। चलो जी चलें आगे। चलो जी अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना। क्या कहेगा? 3 रेज टू पावर मान लेते हैं 7 है, 3 रेज टू पावर 8 है, एंड 3 रेज टू पावर 9 है, प्लस 3 रेज टू पावर 10 है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा इसके फैक्टर्स आप बताओ। चलो जल्दी से बताओ इसके फैक्टर क्या बनेंगे। वेरी गुड, बच्चे ने, मनोरमा जी ने आंसर भी दिया था, बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, देखते हैं कौन बच्चा कितनी जल्दी से करता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी बताओ फटाफट, स्पीड से। सर ऐसे थोड़ी होता है, आप तो करो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आप हमारे से पूछो टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन। मैंने कहा टेंशन मत लो। 3 रेज टू पावर 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब सभी से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 1। 3 की पावर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 रेज टू पावर 1। 3 की पावर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 रेज टू पावर 2। 3 की पावर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 3 रेज टू पावर 3। गॉट इट? अब ध्यान देंगे, 3 की पावर 7 हो गया, ये 1, ये 3, 3 रेज टू पावर 3 9, और 3 रेज टू पावर 3 करेंगे 27, प्लस करेंगे 27 प्लस 9 करेंगे 36, 39 एंड 40, तो 3 रेज टू पावर 7 और ये 40। गॉट इट? अब बाबू इसको लिखते हैं 3 रेज टू पावर 7। 40 को कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 3 और इंटू में 5। जल्दी से बता दो, समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके फैक्टर आपको किस तरीके से बनाने हैं। प्राइम फैक्टर, वी गोट माई आंसर 7, 3 10 प्लस 1 11। अब मेरे को इसके फैक्टर पता करने हैं, तो फैक्टर पता करने के लिए पावर में एक इंक्रीज कर देंगे, 7 में एक इंक्रीज करेंगे 8, 3 में एक इंक्रीज करेंगे 4, और 1 में एक 1 इंक्रीज करेंगे 2। देन वी गोट माई आंसर 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 64। ये मेरा हो गया आंसर। सिग्मा पोएम जी ने सबसे पहले लिखा है नो, YRS। इसका क्या मतलब है? चलो,
चलो बाकी सारे बच्चे बताओ, फिर बाद में इसको रिपीट करते हैं। जल्दी से बताओ फटाफट, किसको समझ नहीं आया? सर वो यस है, ओके ओके ओके, वो यस है, इट्स ओके। चलो चलो चलो, वो कह रहे हैं समझ आ गया। सिग्मा बॉय जी ने कहा सर समझ आ गया, वेरी गुड। सारे बच्चे बताएं, जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ फटाफट स्पीड से। फिर अपनी नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना, बेसिक से समझ आ गया, वेरी गुड। सर समझ आ गया, मनोरमा मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। मनोरमा मिश्रा जी, चलो 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 चलो, अच्छा ओके। करें फिर, स्टार्ट करें आगे, चलो जी आगे चलेंगे फिर। यस सर। अब बच्चे आपसे ना एक क्वेश्चन पूछेगा, देखो ध्यान सुनना। वो आपको कहेगा, मान लेते हैं मेरे पास मनोरमा जी, मनोरमा मनोरमा जी हैं, और इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है बाबू, लेट्स से टेक एग्जांपल 48। कितनी है? 48। वर्ड्स प्रॉब्लम के सम फैक्टर्स में किस तरीके से यूज होते हैं वो आपको बता रहा हूँ। मनोरमा है एक बच्चा, उसके पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हैं 48। देन ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ओके कोई इशू नहीं, इट्स ओके। कहता है नंबर ऑफ स्वीट्स 48 है, वो इनको फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट मतलब पूरी पूरी डिवाइड करना चाहता है। देन हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, बताए जल्दी से कितने वेज होंगे जिसमें वो इसको प्रॉपर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जल्दी से बता दो बच्चे, फटाफट स्पीड से। सर मेरा नाम आदि है। चलो ठीक है, चलो जल्दी बताओ फटाफट, इसका आंसर कैसे निकालोगे? मैंने इसका आंसर आपको दे दिया, बच्चे ध्यान देना। फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो यही हुआ ना, ऐसे नंबर जो 48 को फुल्ली डिवाइड कर देंगे। यस और नो? यस सर। तो बाबू 48 के आपको सिंपल फैक्टर करने हैं। 2 रेज टू पावर 4 16, 3 जा 48। जल्दी बोल दो, और पावर में एक एक इंक्रीज कर देंगे। वी गोट माई आंसर 10। जल्दी बता दो बच्चा, समझ आई कि नहीं समझ आई? जल्दी से बता दो, हाँ कि ना? जल्दी बताओ फटाफट, यस सर ओके। पता नहीं जोश सा नहीं होता क्लास में, अदरवाइज है ना बच्चे, ऐसे बढ़िया कंसेप्ट सीखने को मिले ना तो जोश पूरा होना चाहिए। यूं होना चाहिए यार, गजब हो गया, ऐसे कंसेप्ट हमको सीखने को मिले हैं। यस सर यस सर यस सर, तब तब मजा आता है। जल्दी बताओ बच्चे, आप में से ऐसा कोई बच्चा जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से पूछो मेरे से। ये समझ आ गई बात? पक्का? 100% होना? चलो जी। अब बच्चे हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल था क्या? 12। सो सिंपल। और इसके फैक्टर थे 1 2 3 4 6, एंड वी गॉट 12। वी गॉट माई आंसर 6 फैक्टर। यस और नो? देन आफ्टर दैट मैंने आपसे पूछ लिया, बाबू इवन फैक्टर कौन से? इवन नंबर तो सबको पता होगा, इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब अगर 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो बताओ, इसमें 2 से डिवाइड होने वाला एक तो 2 है, एंड 4 है, एंड 6 है, एंड 12 है। बोलो हाँ। तो हम लिखेंगे 2 4 6 एंड 12, और ये आंसर हमारे पास आ गया इसका 4। अगर मैं आपसे पूछ लूं, बाबू इसके ओड फैक्टर कौन से जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, और वो 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर है जो नहीं होते? एक नंबर है 1,
और एक नंबर है 3, दैट इज टू से 1 and 3, वी गोट माई आंसर 2 इज द ओड फैक्टर। जल्दी से बता दो बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? चलें, पक्का समझ आ गया होगा। आ जाओ बच्चे, इसी बात को अपने शॉर्टकट से सीखेंगे, ध्यान देंगे, और समझ में नहीं आए तो बताना। मैंने आपको बोला मेरे पास एक नंबर है 12, 12 के हमने प्राइम फैक्टर किए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए। अगर उसने मेरे से कभी भी पूछा कि इवन फैक्टर कैसे निकालते हो, तो मैंने कहा भाई इवन फैक्टर में हर नंबर 2 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? 2 का मल्टीपल होता है। तो बच्चे मैं यहां से 2 को कॉमन आउट निकाल लेता हूँ। 2 कॉमन आउट करते हैं। अगर 2 को कॉमन निकालेंगे तो बाबू 2 की पावर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 1 आएगा, और 3 रेज टू पावर 1 बच जाएगा। जल्दी से बता दो हाँ या ना। जैसे ही ये बात आपको समझ आएगी, अब मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे को अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो उसके लिए मेरे को पता है कि पावर में एक इंक्रीज कर दूंगा। जल्दी से बता दो। तो यहां पर 2 की पावर 1 रिमेनिंग है, तो इसमें पावर इंक्रीज करेंगे 2। इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर में भी एक इंक्रीज करेंगे 2। और वी गोट माई आंसर 4। जल्दी से बता दो हाँ या ना। अगर मेरे को कल को इसने पूछ लिया कि ओड फैक्टर निकाल दो, तो ओड फैक्टर के लिए मेरे को पता है कि नंबर 2 का मल्टीपल नहीं होता। तो बाबू 2 वाले सारे नंबर कैंसल आउट कर दूंगा, मेरे पास एक ओड नंबर का बेस बचेगा, दैट इज टू से 3 रेज टू पावर 1, और इसकी पावर में एक इंक्रीज कर देंगे, वी गोट माई आंसर 2। जल्दी से बता दो हाँ या ना। यस सर। चलो जी, अगर ये बात आपको समझ आती है तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से 1800 का नंबर मैंने लिख दिया, और मैं इसमें आपसे पूछता हूँ सबसे पहले, मान ले 1800 तो मैंने एग्जांपल ले लिया था, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने नंबर लिख दिया 1900, बट इट, इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा प्राइम फैक्टर, फिर आपसे पूछ लेगा फैक्टर्स, फिर बच्चे आपसे पूछेगा क्या, जल्दी बताओ, फैक्टर्स का प्रोडक्ट, नेक्स्ट सम पे आपसे पूछेगा इवन फैक्टर्स, और उसके बाद पूछ लेगा ओड फैक्टर्स। जल्दी से बताएंगे, आपको आंसर पता होगा। जल्दी बताओ फटाफट जल्दी से। सर थोड़ा डाउट है। ओके, पूछे बच्चे, डाउट पूछो जल्दी से। जल्दी बताओ बच्चे क्या डाउट है, जल्दी से बताओ क्या डाउट है। देखो यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो 2 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2 आ गया। 19 बाबू प्राइम नंबर ही है खुद से, तो मैं उस 19 को एज इट इज लिख दूंगा। प्राइम फैक्टर के लिए मैं इनको काउंट करूंगा, इसकी पावर 1, ये 2, 2 प्लस 1 3, +2 करेंगे बाबू 5, आंसर आ गया। जल्दी से बताओ। अगर मेरे को बात करनी है फैक्टर्स की, तो मेरे को पता है पावर में एक इंक्रीज कर देंगे। तो 19 की पावर 1 था, एक इंक्रीज कर दिया 2 आ गया। इसकी पावर 2 था, एक इंक्रीज कर दिया 3 आ गया। इसकी पावर 2 है, एक इंक्रीज कर दिया 3 आ गया। तो बाबू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। जल्दी से बता दो हाँ या ना। अगर मेरे को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, तो मेरे को पता है जो मेरे पास फैक्टर है, जिसके फैक्टर मेरे को निकालने हैं, 1900 के निकालने हैं, तो 1900 की पावर 18 का हाफ कर दूंगा, वो आ गया 9। अगर मेरे को इवन फैक्टर निकालने हैं, इवन फैक्टर 2 का मल्टीपल होता है, तो मैं 2 कॉमन आउट निकाल लूंगा। अब मैंने यहां से 2 कॉमन निकालना है, तो 19 की पावर तो 1 रहेगी, 2 की पावर 2 है, इसमें से 1 कॉमन निकाल लेंगे, 2 रेज टू पावर 1। 5 रेज टू पावर 2 में कुछ कॉमन होता भी नहीं है, निकलेगा भी नहीं, तो 5 रेज टू पावर 2 आ गया।
अब बच्चे फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक इंक्रीज करेंगे टू। टू की पावर वन है, ये भी टू। टू की पावर टू है, तो ये फाइव की पावर टू है, तो ये हो जाएगा थ्री। तो बाबू ये आंसर आ गया, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व। वी गॉट माई आंसर। अगर बात करेगा ओड फैक्टर की, तो ओड फैक्टर के लिए मेरे को पता है इवन नंबर के बेस को कैंसल आउट कर दूंगा। 19 की पावर वन और फाइव की पावर टू है, इसकी पावर में एक इंक्रीज करेंगे टू, और टू फाइव की पावर टू में एक इंक्रीज करेंगे थ्री, और थ्री प्लस टू करेंगे सिक्स। काउंट करके देखो, 12 + 6 करेंगे, टोटल फैक्टर 18 आ गया। वी गोट माई आंसर। जल्दी से बता दो, समझ आया कि नहीं आया? हाँ बच्चे, जिसको थोड़ा सा डाउट है जल्दी से बताओ बच्चे, क्या डाउट है? आपने डाउट तो लिखा नहीं। आप मेरे को ये बताओ कि डाउट किसमें है। जल्दी से बताओ बच्चे, फटाफट स्पीड से। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लेते हैं मैं आपको इसमें ये बताऊं कि इसको करने का आपके पास एक मेथड हो रहा है, ध्यान देना। वो मेथड ये है, देखो, 19 की पावर वन, टू की पावर टू एंड फाइव की पावर टू है। गॉट इट? किसी को मे भी शायद कॉमन निकालने में प्रॉब्लम हो, कोई हो रही हो, और वो मेरे को बताना ना चाहता हो। ध्यान देना। आप मेरे को ये बताओ, इवन नंबर का बेस का कैंसल आउट कर देंगे, तो ये ओड नंबर बच गए दोनों। इसकी पावर वन है, एक इंक्रीज कर देंगे टू। इसकी पावर टू है, एक इंक्रीज कर देंगे थ्री। तो वी गोट माई आंसर सिक्स। और टोटल फैक्टर आपको निकालने आते हैं। ये वन है तो टू लिख दिया, ये टू है तो थ्री लिख दिया, और ये टू है तो बाबू ये भी थ्री लिख दिया, 18। अब बाबू टोटल फैक्टर आपके पास 18 हो गए, और जिसके अंदर ओड फैक्टर आपके पास सिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग इवन फैक्टर बचेंगे। और इवन फैक्टर आपको पता है, 18 में से सिक्स माइनस करेंगे तो 12 आ गया। जल्दी से बता दो, हाँ या ना? क्लियर हो गया? आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के अपने इस सेशन में यहीं तक रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, बाय बाय, सी यू अगेन।